सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जमात इस्लामी और हुकूमत सिंध में लफ्जी जंग, एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश। हुकूमत सिंध और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई। हाफिज नईम ने कराची को लावारिस शहर करार दिया। दावा किया कि रोजाना टैंकर, ट्रॉले और डंपर दंदनाते फिरते हैं जबकि हुकूमत बेबस नजर आती है। इस पर तर्जुमान सिंध हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। तर्जुमान ने दावा किया कि सिंध हुकूमत कराची में तरक्याती काम कर रही है जबकि जमात इस्लामी सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है। कराची को बर्बाद करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत गंवर खान इसरान के मुताबिक जमात इस्लामी के लोग खुद लैंड माफिया, पानी माफिया और दीगर जराइम पेशा अनासिर पुष्पनाई कर रहे हैं। इससे कबल अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, कराची लावारिस हो चुका है। अवाम ने जिन लोगों को मुस्तरद किया था उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान ने मलिर हाल्ट पर टैंकर की टक्कर से जाँ बहक होने वाली फैमिली के अहले खाना से मुलाकात की और उनसे ताज़ियत का इजहार किया, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मलिर हाल्ट का अंधोनाक वाकया पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख देने वाला है। उन्होंने कहा कि कराची को पूरे पाकिस्तान में इम्तियाजी हैसियत हासिल है लेकिन शहरियों को बुनियादी हुकूक तक नहीं दिए जाते। उन्होंने कराची में माफियाज के राज की मजम्मत करते हुए कहा कि रोजाना टैंकर, ट्रॉले और डंपर दंदनाते फिरते हैं जबकि हुकूमत बेबस नजर आती है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची में तरक्याती मंसूबे इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हैं। दीगर शहरों में 9 माह में मुकम्मल होने वाले मंसूबे कराची में कई सालों से तातुल का शिकार हैं। उन्होंने मिसाल दी कि ग्रीन लाइन को 8 साल जबकि रेड लाइन को 4 साल हो चुके लेकिन अभी तक ये मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि शहर में 3,500 टैंकर, डंपर और ट्रॉलर को खुली छूट दी गई है कि वो दिन दिहाड़े सड़कों पर दंदनाते फिरें। उन्होंने मजीद कहा कि टैंकर और डंपर मालकान को मालूम है कि वाक़े के बाद उन कोई बासपुर्स नहीं होगी, इसलिए वो बिला खौफ और खतर अपनी सरगर्मियां जारी रखते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मलिर हाल्ट के हादसे के मुतासरा खानदान को इंसाफ फराम किया जाए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने कहा कि कराची की आवाम को माफियाज के खिलाफ खड़ा होना होगा। उन्होंने ऐलान किया कि 5 अप्रैल को IG ऑफिस का घेराव किया जाएगा और पूरा पाकिस्तान इस एहतजाज की हिमायत करेगा। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद ऐलान किया कि 27 अप्रैल को शार फैसल पर अजीमो शान और तारीखी हुकूक मिलियन मार्च होगा जिसमें अवाम के अरबों रुपए के टैक्स उन माफियाज से छीन कर अवाम पर खर्च करने और जालिमों के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने का अज़्म किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत गंवर खान इसरान ने रद्द अमल में कहा कि जमात इस्लामी और हाफिज नईम की सियासत झूठ और मुनाफकत पर मबनी है। कराची की आवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। सिंध हुकूमत कराची में तरक्याती काम कर रही है जबकि जमात इस्लामी सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है। कराची को बर्बाद करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। कराची की तबाही के असल जिम्मेदार वो हैं जो हर तरक्याती मंसूबे में रुकावटें खड़ी करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत गंवर खान इसरान के मुताबिक जमात इस्लामी के लोग खुद लैंड माफिया, पानी माफिया और दीगर जराइम पेशा अनासिर की पुष्पनाई कर रहे हैं। ग्रीन लाइन और रेड लाइन पर तनकीद करने वाले बताएं कि जब उनके हिमायती हुकूमत में थे तो उन्होंने क्या किया। कराची की आवाम जलसे, जुलूसों और झूठे नारों की सियासत मुस्तरद कर चुके हैं। माफियाज के खिलाफ सिंध हुकूमत कार्रवाइयां कर रही है मगर जमात इस्लामी के लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। कराची की तरक्की का सफर जमात इस्लामी जैसे फसादी अनासिर के बावजूद जारी रहेगा।